एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार म्यूजियम के तरफ से निकाली गई है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, पे स्केल्स, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपसे फॉर्म अप्लाई करते टाइम कोई भी मिस्टेक ना हो। चलिए जानते हैं सबसे पहले इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है या फिर जो भी लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई आज से ही कर सकते हैं, क्योंकि इसका अप्लाई 28 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 15 जनवरी 2023। तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग आज से लेकर 15 जनवरी के बीच में कभी भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी में मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 22 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 35 वर्ष रखी गई है। जिनका भी एज लिमिट 22 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच है वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी में एज लिमिट अधिक रखी गई है, अधिकतम 35 वर्ष तक, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर ही कीजिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में। इस वैकेंसी में आपको पर मंथ 36,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। इस वैकेंसी में सैलरी बहुत अच्छी है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। साथ ही इसमें जैसे जैसे आपका वर्क का टाइम बढ़ेगा यानी कि 2-3 साल आप जॉब कर लेते हैं उसके बाद आपकी सैलरी भी बढ़ा दी जाएगी, साथ ही प्रमोशन भी पोस्ट में दी जाएगी। तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना कैसे है। पहले आपको बता दें कि इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करने के बाद आप लोगों को एग्ज़ाम नहीं देना होगा, बल्कि इसके एड्रेस पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सिर्फ आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और आपका डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगा। तो यह बहुत बड़ा फ़ायदा है कि एग्ज़ाम नहीं देना होगा। तो आप लोग फॉर्म तो अप्लाई ज़रूर ही कीजिए। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना कैसे है। तो इसके लिए फॉर्म अप्लाई ऑफलाइन के माध्यम से होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को इसके ऑफिशियल साइट पर जाना है। इसका ऑफिशियल साइट है state.bihar.gov.in। इस साइट पर आपको जाना है और फॉर्म को डाउनलोड करना है। उसके बाद उसको प्रिंट करवाना होगा और फिर उसमें जो भी डिटेल्स है उसको सही प्रकार से भरना होगा और उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको फॉर्म के साथ रखना है वो दिया रहता है। सभी डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स पेपर आपको इनवेलप में रखना है फॉर्म के साथ और फिर उसके एड्रेस पर पोस्ट करना है। इसका एड्रेस है ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल, बिहार म्यूजियम, नेहरू पाथ, पटना। इस एड्रेस पर आपको फॉर्म भरने के बाद उसमें सारा डॉक्यूमेंट रखने के बाद पोस्ट कर देना है, या फिर आप इस एड्रेस पर जाकर फॉर्म हैंड टू हैंड जमा भी कर सकते हैं। आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इस वैकेंसी में एक ही पोस्ट है, रिसर्च एसोसिएट। इसके लिए एक ही पोस्ट है और इसके लिए फॉर्म मेल और फीमेल दोनों ही कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इसमें शैक्षणिक योग्यता मास्टर डिग्री रखी गई है इंग्लिश से, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस भी रखा गया है। साथ ही आपके पास कंप्यूटर स्किल्स का नॉलेज होना चाहिए, जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग का नॉलेज बेसिक है, आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग का नॉलेज होना ही चाहिए। ये सभी एलिजिबिलिटी अगर आपके पास है तो आप इस वैकेंसी के
लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी अगर सबसे पहले चाहते हैं तो आप सभी का अपना चैनल इंडिया नंबर 1 जीके जीएस को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे।